हेलो स्टूडेंट, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल आपने देखा ही होगा 68वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है। तो जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उनको तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बधाइयाँ हो। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाँ अपसेट लगता है कि हम मेहनत करके दिए, रिजल्ट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आपके समक्ष 69th का चैलेंजेज है। जिन लोगों का मेंस है वो उसमें लग जाए, और जिन लोगों का नहीं है तो 70वीं बीपीएससी में लग जाए। हार जीत तो चलते रहती है, तो बेहतर तैयारी करिए। एक बार तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है, तो अपने शेड्यूल्स को सही करिए, फिर वापस अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो पहले इसमें आज हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, पहले श्रृंखला में हम बताए थे पॉलिटी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पॉलिटी से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जिस जिस टॉपिक से आएंगे, वो टॉपिक्स आपके समक्ष ला के रख दिए थे, और उतना टॉपिक्स आप लोगों का प्रिपेयर होना चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे GS1 सेक्शन 1 की बात करेंगे, जो 69वीं बीपीएससी मेंस। ऐसा नहीं है कि जो 69वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए ही टॉपिक है। जो 70वीं दे रहे हैं, 71वीं दे रहे हैं, वो हर ही टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते हैं। और बीपीएससी पता ही होगा कि आप बीपीएससी में काफ़ी सारे मेंसेज के लेवल पे चेंजेज हो गई है, तो आपको बेहतर तैयारी करना होगा। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने होंगे, तब जाके आपका रिजल्ट निकल के आएगा और बेहतर आप प्रिपरेशन कर पाओगे आप। तो 69वीं बीपीएससी मेंस से रिलेटेड आज कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। जो 70वीं दे रहे हैं वो भी देखेंगे। तो जीएस पेपर 1 के लेके बात करेंगे। पहले GS2 सेक्शन 1 की बात किए थे, तो आज हम बात करेंगे GS1 सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या पूछता है? हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर को लेकर कितने मार्क्स के आते हैं? 114 मार्क्स। 114 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और पहले के पैटर्न्स क्या था? आप 67वीं तक का देखोगे ना, 67वीं तक में 6 में 3 क्वेश्चंस आपको करने रहते थे। अब जो है 5 क्वेश्चन 68वीं से पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है मेंस का पैटर्न। तो इसका जो पैटर्न है, आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने पड़ते हैं और 2 क्वेश्चंस लॉन्ग में लिखने पड़ते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये टोटल 5 क्वेश्चन 38 नंबर के होते हैं, और ये 2 जो लॉन्ग आते हैं 38, ये भी और में करके रहता है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है 5 + 4 9 क्वेश्चंस। 9 में आपको कितने क्वेश्चंस टैकल करने हैं? 7 क्वेश्चन। 5 ये तो अनिवार्य है, आपको ये छोड़ के जाना ही नहीं है। इधर जो और करके देता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन आपको हिस्ट्री सेक्शन में 7 क्वेश्चन करने हैं, और ये सातों क्वेश्चन से मिला के आपको 114 मार्क्स के आएंगे। तो आप बेहतर किस तरीके से कर सकते हो, आगे के लेक्चर में हम बता देंगे कि इसका अप्रोच क्या रहना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग को किस किस पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हो। आज हम टॉपिक लिस्ट कर रहे हैं, और इतना टॉपिक आप एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाएं, और इसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीवियस में भी पूछा गया है। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, तो आपको पता होगा, तो 68 में ही पूछा गया है। 68 में ही क्वेश्चंस पूछा गया है बिरसा मुंडा को लेकर। ठीक है, तो इसी के लेके एक आदिवासी विद्रोह, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। संथाल, मुंडा और आदिवासी कौन कौन से विद्रोह हुए थे, ये सारे प्रिपेयर आप कर लीजिएगा। जब आप आइएगा कला में, तो पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला, यह तीनों कला को विशेष रूप से आप बेहतर तरीके से तैयार करके जाइएगा। 67वीं में आप देखिएगा, 67th में तो मौर्य पूछा हुआ था, 68वीं में वही पटना कलम। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि किसी से भी छोटे टॉपिक्स उठा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो तीनों कला आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। और सिलेबस देखिएगा तो उसमें मधुबन पेंटिंग लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये तीनों कला लिस्टेड है, और इसका अच्छे से नोट्स आपके पास होने चाहिए। फिर क्वेश्चंस घुमा के इसी पे पूछ देता है पाल कला और मौर्य कला पर धर्म का प्रभाव, और बुद्ध से इसको रिलेट करके आप पढ़ लीजिएगा। फिर विचार में आइएगा तो गांधी, नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और अंबेडकर के भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लीजिएगा, लेकिन इतना गांधी, नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर देख के ही जाइएगा। फिर आइए 1857 के विद्रोह के कारण, फिर 1857
का विद्रोह और बिहार के संदर्भ में विशेषकर तैयार कर लीजिएगा नोट्स। फिर आइए कुंवर सिंह और 1857, ना जाने ये क्वेश्चंस कितने बार पूछा गया होगा। प्रीलिम्स में भी कुंवर सिंह को लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में तो पूछे ही जाते हैं। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 68वीं में एक क्वेश्चन था 1858 का अधिनियम, ये भी हम लास्ट में बताएंगे। 1858 का अधिनियम, अब बताइए इसका सोर्स भी हम बताए थे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लास 8 से क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। तो 1858 का अधिनियम वही बच्चे टैकल कर सकते हैं जिन्हें 1857 की क्रांति पता है बखूबी तरीके से, क्योंकि संतावन की क्रांति ही 1858 के अधिनियम की वजह बनी थी। तो हर हिस्ट्री है ना, इतिहास एक दूसरे से लिंक है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मतलब कुछ भी इतिहास में पूछ लेता है। इतिहास एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा ना लिंकिंग करके तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई घटनाक्रम आया उठ के एकाएक आ गया। अब मानिए 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति, क्या मन में आया कि आज सो के उठे और 1857 का विद्रोह कर दिए? ऐसा नहीं है, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो था 1757 से लेकर 1857 के बीच, 1857 के बीच ये जो 100 सालों का ब्रिटिश ने शोषण किया भारतीयों पर, तो भारतीयों को क्या हुआ, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। आप ही सोचकर देखो ना, जब घर में आपको लोग प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे या गलत चीज़ें कुछ बोलेंगे, तो एक दिन वो चीज़ें बाहर आएगी, बोलेगी अब यह बर्दाश्त से बाहर है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, विद्रोह छेड़ दोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हुआ था 1757 से लेकर 1857, 100 सालों का जो शोषण हुआ। अब भारतीय जो इसमें अत्याचार हो रहा था भारतीयों के साथ, तो भारतीय जनता जो थी अब इससे बाहर होने लगी, बोली अब हमसे सहन नहीं होगा। तो क्या हो गया, इसके बदले 1857 का विद्रोह छिड़ गया। और जब विद्रोह छिड़ गया तो फिर आगे चल के यही था कि महारानी वहाँ बोली, भैया भारत पे तुम लोग शासन करने गए हो या खून खराबा करने गए हो? तो जो महारानी थी ना, क्लच हमेशा अपने हाथ में रखना चाहती थी। उसी के वजह था 1858 का अधिनियम एक्ट्स लाया गया और वाइसराय का पोस्ट बनाया गया था, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाएं की भूमिका। अब इतिहास पढ़ो ना तो उसका बिहार का ओवरव्यू उसमें जरूर कोट करो, बिहार के ओवरव्यू को जरूर देख लो, ठीक है। फिर आगे आते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917, आपको पता ही होगा, ठीक है। 1916 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे 17 में गांधी जी कहाँ पहुँचे थे, चंपारण पूछे थे। और 16 में कहाँ मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की, कहाँ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन में। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे अंबिकाचरम मजूमदार थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस प्रीलिम से पूछा जाता है, लेकिन मेंस के ओवरव्यू से चंपारण सत्याग्रह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसान सभा और स्वामी सहजानंद, ये देख ही लीजिएगा। भारत में पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का विकास, मतलब वेस्टर्न एडुकेशन और टेक्निकल एडुकेशन से क्वेश्चंस आता है। आप जाके बैक में देख लीजिए, आपको 67वीं में क्वेश्चन मिल जाएंगे और 68वीं में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। हम बोले ना इतिहास बहुत मजे। अब कहोगे सर असहयोग आंदोलन क्या ऐसे हो गया, गांधी जी का मन किया जो असहयोग आंदोलन कर दिए? नहीं, इसके बदले पहले कुछ तो हुआ होगा, तभी ये कारण हुआ होगा। और क्यों बंद हुआ, इसके पीछे भी रीजन था और इसके शुरुआत करने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा, रॉलेट एक्ट पता होगा। यदि जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ होता तो गांधी जी क्या असहयोग आंदोलन करते? बिल्कुल नहीं करते। क्या गांधी जी क्या बोले थे भारतीयों को, भैया 2-3 साल हिंसा मत करना, 2-3 साल हिंसा मत करना, हम तुम्हें आज़ाद करा देंगे। लेकिन भारतीय जनता थे, मानने कहाँ वाले थे। 1922 का चौरी चौरा याद आ गया होगा। 1922 में चौरी चौरा हुआ और क्या हुआ, गांधी जी उससे बहुत आहट हुए और हिमालय जैसी भूल भी बता दी और बोले थे, भैया बोले थे ना हिंसा मत करना। तो गांधी जी बोले क्या, अभी भारतीय जनता जो है क्या है, मतलब स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हुआ,
चौरी चौरा के वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। और इनके जो आदर्श मानने वाले कुछ नेता थे ना, जो क्रांतिकारी आंदोलन से बाद में जुड़े, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, गांधी जी को बहुत बड़ा आदर्श मानते थे अपना। और उसके बाद क्या बोले, गांधी जी से कुछ नहीं होगा। तो गांधी जी की असहयोग आंदोलन का कारण ही था जो क्रांतिकारी दल का उद्भव हुआ। तो इतिहास बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जब आप मर्ज करके पढ़िएगा कि कुछ न कुछ घटनाक्रम के वजह से कुछ हुई होगी, तब जाके आपको ज़्यादा मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। ये भी टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, 1942 कब हुआ था भारत छोड़ो, क्विट इंडिया में, और पता ही होगा यहाँ पे ऑपरेशन 0 आवर चला के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और जयप्रकाश नारायण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव, नेशनलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। धन निकासी की अवधारणा, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ये भी अच्छे से। ब्रेन ड्रेन थ्योरी क्या होता है, मतलब भारतीय धन का क्या है, ब्रिटिश जाना, बदले में कुछ नहीं आना, इसे क्या कहा गया है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी। इसको ब्लीडिंग प्रोसेस भी कहा गया है। और इसको उजागर कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तैयार करके ही जाइएगा। फिर आते हैं ब्रिटिश भारत की भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली में 3 आपको मेनली देखना है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी। अब अस्थाई बंदोबस्त में आप देखिएगा लॉर्ड कार्नवालिस, पता ही होगा, इसमें कौन थे, जमींदार। इसमें आप केंद्र में जमींदार को बोला गया था, भाई आप टैक्स वसूल के पहुंचाओ। इसमें जो रैयतवारी में थे किसान केंद्र में थे, किसान मिलके टैक्स को पहुंचाना था। महलवारी में पूरे गांव मिलके, या जो गांव के हेड होते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप टैक्स कलेक्ट करके आप टैक्स पहुंचाओ। ठीक है, तो भू राजस्व प्रणाली में अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी, और इसके नहीं होगा तो अलग से हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आप स्वदेशी आंदोलन, अच्छे से स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन, पता ही होगा, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर रॉलेट एक्ट, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। फिर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच जो साइन हुआ था पूना पैक्ट, ये भी कर लीजिएगा। और गांधी जी के बदले पता ही होगा वो इतना बीमार थे, उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय ने जाकर पूना पैक्ट साइन किया था। फिर आप यहाँ पे एक देख लीजिए, होम रूल आंदोलन, है ना, होम रूल आंदोलन, ये भी कर लीजिएगा तैयार। होम रूल आंदोलन पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक का जो था वह था बम्बई में, और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वह कहाँ था, मद्रास में। तो एनी बेसेंट का ज़्यादा तीव्रता से होम रूल आंदोलन कामयाब रहा। ठीक है, 1916 का होम रूल आंदोलन। आप फिर आते हैं क्रिप्स मिशन कब, 1942, और कैबिनेट मिशन 1946। आपको पता ही होगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते। वुड डिस्पैच यहाँ लिख दिए, लेकिन जब वेस्टर्न एडुकेशन पढ़िएगा तो उसके अंदर आपको वुड डिस्पैच देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं भारत सरकार अधिनियम, ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था 1858 को लेकर। अभी पता ही थे 57 की क्रांति क्या बनी, 1858 का अधिनियम लाने की वजह बनी। फिर आपके आते हैं मार्लिमेंटो अधिनियम 1909। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन है ना, यह बिल्कुल अनिवार्य है, इसको करना अनिवार्य है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स करने के लिए बेहतर तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, फिर आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, और लास्ट वन भारत बिहार में दलित आंदोलन की भूमिका, विशेष करके अंबेडकर के संदर्भ में इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इतना जो टॉपिक्स है 30-35 टॉपिक्स, ये आपके प्रिपेयर एटलीस्ट होने ही चाहिए। और इस बार GS1 के लेके बता दिए, हिस्ट्री को लेकर पॉलिटी का टॉपिक्स आपके समक्ष दे दिए हैं। अब बच जाता है करेंट अफेयर्स का एक टॉपिक दे देंगे। साइंस टेक का भी आपको
अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स, साइंस टेक और लास्ट वन जियो प्लस इको, है ना, जियो इकोनॉमिक्स की टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स 1-2 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवा दें। और इतने टॉपिक एटलीस्ट 69वीं के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो मेंस दे रहे हैं या जो 70वीं भी देंगे, तो ये सारे टॉपिक्स एक बार देख लें, इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।